नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यादगिया आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। अभी हम लोग जो अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के, ये एनसीईआरटी श्रृंखला का पर्पस से चलाया गया है। यह जितने लोग कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर क्लास में पढ़ते हैं उन सभी के लिए बैच जो है हमारा या फिर क्लास अवेलेबल है, फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। आप चाहे तो आप हैंड रिटन नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे नंबर 9801163593 पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आज की जो सेशन है यानी आज की जो हमारी क्लास है क्लास 6 की है, जो कि पाठ का नाम है पौधे को जानिए। यानी पौधे के बारे में आपको जानना है कि पौधे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में जानना है। और ये हमने कहा 100% श्योर रहिएगा कि एनसीईआरटी ही है, ठीक है। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चलाते हैं, आप उस पर शेयर कर दीजिए। और भी कोई अगर दोस्त है जिससे व्हाट्सएप से कांटेक्ट में है तो आप उससे भी सेंड कर दीजिए ताकि उसकी भी पढ़ाई कर सके। कुछ लड़के क्या होते हैं कि आप अपने लिए नहीं सेंड करते हैं कि हमारा दोस्त हमसे आगे निकल जाएगा। ऐसे भी निकल जाएंगे बहुत लोग, कम नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ है। एक सीट के लिए लगभग 2000-3000 लड़के युद्ध करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये अच्छा होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते हैं और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद भी करें, ठीक है। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन हम लोग प्यारी सी बातों को कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, अगर हम पॉइंट की बात करें, जैसे कि क्या हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी दे रहे हैं? यस भैया, हम लोग जितनी भी दे रहे हैं हर एक चैप्टर का एक ही वीडियोस में सॉल्यूशन रहेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा वीडियोस हो या कितना भी छोटा वीडियोस क्यों ना हो, ठीक है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जैसे कह सकते पीछे भी क्लास पढ़ाया हुआ है, आप उस वीडियोस को भी देखिए और उसको देखने के बाद हमारे क्लास को आगे बढ़ाइए, ठीक है। अब आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला हमारा है साग। अब भैया साग कहते किसको हैं? तो साग हरे एवं कोमल तने वाले पौधे होते हैं। मतलब जो साग का नाम आएगा वो हरे होंगे, कोमल होंगे, मतलब कह सकते हैं सॉफ्ट होंगे उनके तने, उसी को हम लोग साग कहते हैं। अगला टॉपिक है उसको कहते हैं झाड़ी। झाड़ी किसे कहते हैं डिफाइन करो तो कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। ऐसे देखिए बोलचाल में आपको झाड़ी, साग ये सब पता होगा, मैं ये डिफिनेशन बता रहा हूँ जो आपके बुक से है। अगला आता है लता। कमजोर तने वाले पौधे जिसे सीधा खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हीं को हम लोग लता कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये पेड़ है और ऐसे ऐसे फैल जाता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? लता कहते हैं। अगला है वृक्ष। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, यानी कुछ पौधे जो होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं, हाइट में बहुत ऊंचे होते हैं। इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं और इन्हीं को हम लोग वृक्ष कहते हैं, ठीक है। मुझे आशा है आप लोगों को मेरा साउंड क्लियर होगा और अच्छे से हमारे बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। अगला टॉपिक है आरोही। आरोही किसे कहते हैं भैया? कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं और ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। तने पौधे की सहारा देते हैं, यानी देखिए बेसिक अगर बात करूं तो हर तना जो होता है पौधे को सहारा ही देता है, चाहे वो खड़े करने में दे चाहे इधर उधर फैलने में दे, ठीक है। और जल तथा खनिज के परिवहन में सहायता भी करता है, यानी जो जल होते हैं या फिर इनमें जो मिनरल होते हैं उनको परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन करने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए अच्छा उदाहरण है मनी प्लांट। भैया मनी प्लांट जो होता है इधर उधर फैल जाते हैं या फिर उनको कोई ढांचा दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको इसमें चढ़ाना है और ऐसे ऐसे कोई ढांचा है तो ये चढ़ेगा ना, तो ऐसे 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 मतलब चढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है। मुझे आशा है आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अगला हमारा है फलक। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। अर्थात मैं अगर एक चित्र से बताऊं तो जैसे ये वाला मान लीजिए ये पत्ती हो गया, ऐसे पत्ती हो गया, ठीक है। देखिए मुझे चित्र बनाना नहीं आता है लेकिन ये प्लीज कोऑपरेट प्लीज। ये वाला पत्ती हो गया, ठीक है। तो जब पत्ती का जो ये वाला भैया भाग है ना, ये ऊपर वाला भाग, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? फलक कहते हैं। सीरा क्या होता है? पत्ती की इन रेखांकित संरचनाओं को सीरा कहते हैं। अर्थात ये जो मैंने किया है ना, ये सभी ये जो मैंने किया है इसी को हम लोग क्या कह देते हैं भैया? सीरा कहते हैं।
ठीक है। सिरा विन्यास क्या होता है, घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और ऐसी सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। अर्थात मतलब इसको फिर से समझिए, घास की पत्तियों में, घास का छोटा छोटा पत्ती होता है, ये आपको पता होगा, सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है। मतलब जो भैया मान लीजिए एक घास है, ये वाला कोई घास है, तो इसी के समीप में एक और भी घास होगा, तो वैसे और ये इनकी जो सिराएं होती हैं एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर होती हैं, यानी पैरेलल होती है, या फिर कह लीजिए इक्वल होती है। ऐसे सिरा विन्यास को ही हम लोग ऐसे ही समांतर सिरा विन्यास को हम लोग सिरा विन्यास का नाम दे देते हैं। अगला आता है हमारा पर्णवृंत। अब देखिए पर्णवृंत किसे कहते हैं। पर्णवृंत पत्ती की वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृंत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए ये मेरा पेड़ हो गया, इसमें टहनी हो गई, और टहनी में क्या होता है, एक ऐसे करके एक मान लीजिए ये वाला पत्ता हो गया, तो ये भैया जहाँ ये कंटेक्ट में है ना, कनेक्ट है ना, जहाँ ये जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग पर्णवृंत का नाम देते हैं। मुझे आशा है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा टॉपिक है रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ किसे कहते हैं, जिन पौधों की जड़ें एक समान दिखाई देती है, मतलब एक जैसी दिखाई देती है, उन्हीं को हम लोग रेशेदार जड़ें कहते हैं। इंग्लिश में इसी को फाइब्रस रूट का नाम दिया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऐसे पेड़ है और इस पेड़ में ऐसे छोटे छोटे अगर ऐसे मतलब जड़ है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं भैया, रेशेदार या फिर फाइब्रस रूट का नाम दे देते हैं। ठीक है। अगला हमारा मूसला जड़। मूसला जड़ किन्हें कहते हैं भैया, तो जिन पौधे की मुख्य जड़ें सीधी मिट्टी के अंदर जाती हैं, ऐसे जड़ को हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। अब सीधी मिट्टी के अंदर जाने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा पेड़ हो गया और ये सीधा इसकी जड़ जो है नीचे तक चली जाए, तो इसी को हम लोग कह देते हैं मूसला जड़, या फिर इसका इंग्लिश में अगर नाम दे तो हम लोग कह देते हैं टैप रूट। ठीक है। एक हमारा होता है फाइब्रस रूट और एक हमारा होता है टैप रूट। इंग्लिश मीडियम वाले जो भी क्लास में आ गए होंगे वो समझ रहे होंगे टैप रूट का मतलब क्या होता है। हिंदी वाले के लिए बता दिया मैंने मूसला जड़। अगला हमारा आता है रंध्र। अब देखिए ये रंध्र क्या चीज होता है, पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको देखो रंध्र को अगर मैं इंग्लिश में बता दूं, रंध्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है। आप लोग को पता है होगा स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा कहते हैं। और ये रंध्र क्या कैसे होते हैं, ये ऐसे मानो पत्ती हो गया और पत्ती में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आप कहोगे क्या सर इसको हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं, कभी नहीं देख सकते हो। इसको हम लोग ओपन आइज से बहुत कम मतलब चांस होता है कि देख सकते हैं। सबसे अच्छा अगर तुम्हें स्टोमाटा देखना है माइक्रोस्कोप का, या फिर मतलब कह सकते हैं कि दूरबीन वगैरह का प्रयोग कर लो, अच्छे से दिखाई देगा। ये दिखने के लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, बायोलॉजी के लाइव क्लास में चले जाना, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जिसके स्कूल में लैब होगा वो लैब में जा सकता है, लैब में देख सकता है। पत्तियों की सतह पर यानी पत्ती के जो ऊपर वाला सतह होता है उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र से गैसों का और वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं भी होती हैं। यानी कि ये जो रंध्र है भैया, इससे हो क्या सकते हैं, तो या तो आपको गैस का सप्लाई हो सकता है या फिर वाष्पोत्सर्जन हो सकती है। ठीक है, मुझे आशा है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मेरी साउंड भी आपको अच्छे से समझ हियरिंग अच्छी होगी। ठीक है। अब देखिए मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो चैप्टर दे हम लोग छोटे से छोटे नोट्स में प्रोवाइड कर दें। यानी क्योंकि आप लोग अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो नोट्स होना चाहिए ना भैया, बहुत छोटा होना चाहिए। यानी एक पेज का एक नोट्स हो जाना चाहिए। कारण क्या है, एक पेज में एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग को पढ़ना बहुत ज्यादा है। कंपटीशन के क्षेत्र में दुनिया में उतर गए हो भैया, तो पढ़ना तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो हमने सोचा कि अगर इतना छोटा छोटा नोट्स मिलता है एक चैप्टर का, तो आपके लिए सहूलियत होगी, आपके लिए अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने इतना छोटा करने की कोशिश की है। और जितना भी एनसीईआरटी के मतलब खासतौर से जो भी पॉइंट है वो मैंने दे दिया है, इससे बाहर कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और अगले हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे भी बेहतर किया जाए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियोस यहीं पे लास्ट होती है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और 2-4 लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।